मदद की और पुलिस वहां आ गई, फौरन डाकू मारा गया। चलो, अल्लाह का शुक्र है कि सब खैरियत से है। तुम पुलिस के मुखबर हो? आहिस्ता बोलो आहिस्ता, अगर अब्बू को पता चल गया तो मुझे भी डाकुओं के साथ ऊपर भेज देंगे। वैसे मैं बड़ी उम्मीद से आई थी। सुनिए मिस। फराह। अरे रहमत साहब, आप फिक्र ही ना करें, समझे प्लॉट खाली हो गया। हाँ जी, ऐसे कैसे समझ लूं जब तक अपनी आंखों से उसे खाली न देख लूं। अरे रहमत साहब, मैंने कहा ना, आप इत्मीनान से रहें, सारे काम यूं चुटकियों में हो जाएंगे। लेकिन जो कुछ हुआ उसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था। मैंने तुम्हें इल्जाम भी नहीं दिया। जब मैं कुछ कर गुजरने की हिम्मत रखता था तो तुमने मेरे हौसले पस्त किए। यही बेहतर फैसला था। हाँ रेहाना, तुम भी ना कोई बात नहीं मानती मेरी। क्या रहमत भाई आ गए? हाँ, अब तुम तो मेरी बात मानती नहीं हो। मैंने कहा था ना कि अभी ना जाओ, चांद चढ़ेगा जब तो दुनिया देख लेगी। ठीक है रेहाना, कह दूंगी। अच्छा, खुदा हाफिज। वो रेहाना का फोन था, सलाम कह रही थी आपको। रेहाना ही का था ना? इतना शक है तो बात करवा दूं आपकी अभी? नहीं, रहने दो। खुदा का शुक्र है प्लाट वाला मसला तो आज हल हो ही गया। मैं तो पागल ही हो गया था। इससे बेहतर था कि हम शुरू में कोई बोल्ड फैसला कर लेते। ये काम तो मैं उस वक्त भी कर सकता था, मगर मुझे तरस आ गया तुम पर। और तरस खाते खाते तुमने मुझे वाकई काबिल रहम बना दिया। तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे कभी रातों को सुख की नींद सोने नहीं दिया। लेकिन तुम तो रात को भी बिल्कुल बेखबर सो रही थी। बेखबर तो तुम थे, मैं तो अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी। क्यों? तुम्हें तो अपनी किस्मत पर रश करना चाहिए। एक छोटे से मकान से निकलकर इतने बड़े बंगले में आ गई हो। याद है ना तुम्हें कि तुम्हारे घर में नाश्ते के बाद दोपहर के खाने के बारे में यकीन नहीं होता था कि मिलेगा भी या नहीं। मैंने वो जिंदगी भी खुदा का शुक्र अदा करके गुजारी थी, और इस जिंदगी से भी मुझे कोई शिकवा नहीं, मगर मुझे अफसोस है आपके बदलने पर। मेरा बाप गरीब जरूर था, लेकिन उसने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल जरूर कर दिया था कि मैं जिंदगी अपने तरीके से जी सकूं। बीबी जी, आज आप बहुत परेशान लग रही हैं। कुछ नहीं। बीबी जी, आप जैसा सब्र मैंने आज तक किसी औरत में नहीं देखा। बीबी जी, आप इतनी खूबसूरत हैं, स्मार्ट हैं, फिर आपने तो खामखाई साहब जी का रोग लगा लिया, जिंदगी बर्बाद कर ली है जी आपने अपनी। सिर्फ लाइजा के लिए। वैसे मुझे नहीं लगता कि लाइजा बीबी भी आपकी बनेगी। क्या मतलब? बीबी जी, वो साहब जी का साथ ज्यादा देती हैं। जब आप दोनों का आपस में झगड़ा होता है ना, तो वो आपके महत नहीं करती,
हालांकि बेटी को तो माँ की महत्व करनी चाहिए, चाहे माँ कितनी गलत क्यों ना हो। तुम इतने अरसे से मेरे साथ हो, जो बात तुम महसूस करती हो ये लाइजा और ताहिर भी तो महसूस करते होंगे। कैसे नहीं समझती होंगे जी, आखिरकार वो तो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तो सारी दुनिया देख रखी है। मैं तो जी जाहल औरत हूँ। लेकिन वो लोग जानबूझकर मुझे इग्नोर करते हैं। मैं देखती हूँ, महसूस करती हूँ, लेकिन चुप रहती हूँ क्योंकि अभी मेरे बोलने का वक्त नहीं आया। ओह माय गॉड, 6 बज रहे हैं। तो क्या हुआ, रोज ही तो बजते हैं। घर पे बजते हैं, आपके साथ नहीं। देर हो रही है, चले। यार अगर इतने से टाइम के लिए आना था तो फिर आने की जरूरत क्या थी? खुदा का खौफ करो, पिछले 3 घंटे से तुम्हारे साथ हूँ। डैड को कह के आई थी सिर्फ मार्केट तक जा रही हूँ। जब मेरे साथ आया करो तो वक्त को भुला कर आया करो। तुम्हारे साथ तो मैं दुनिया भुला कर आती हूँ, वक्त की क्या औकात है। अच्छा अब ज्यादा डायलॉग बाजी नहीं मारो, लेट्स गो। कौन हो तुम? मुझसे बात करो। तुमसे तो मैं बाद में बात करता हूँ। तुम कौन हो? मैं फरीद अहमद, लाइजा का मंगेतर। क्या? इंशाल तुम गाड़ी चलाओ, ये तो पागल है। तुम क्या समझती हो, मेरी आंखों में धूल झोंक दोगी? मैं आज ही आंटी से बात करता हूँ। तुम जाके अंकल से बात करो या आंटी से बात करो, आई डोंट केयर। आज के बाद मेरे रास्ते में मत। तुमने मुझसे झूठ बोला, धोखा दिया, बताया क्यों नहीं कि तुम ऑलरेडी एंगेज्ड हो? मैं ऐसे वैसे किसी रिश्ते को नहीं मानती जिसमें मेरी खुद की इन्वॉल्वमेंट ना हो। मंगनी हो गई है और कहती हो कि इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इंशाल बचपन के इस रिश्ते को ना मैंने कभी माना है और ना मैं कभी मानूंगी। तुमने मुझसे कभी इस वाकये के बारे में जिक्र क्यों नहीं किया? जिस हादसे से मैं खुश नहीं थी उसके बारे में तुम्हें कैसे बताती? तो मुझे अपनी जिंदगी में शामिल करने से पहले इस ताल्लुक को तोड़ क्यों नहीं दिया? कोर्ट में तुम्हें कैसे समझाऊं? मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं, मैंने जो समझना था समझ लिया। अंशाल प्लीज मुझे गलत मत समझो। अंशाल बात की गहराई तक जाओगे तो मेरी बेगुनाही तुम्हें नजर आएगी। मैंने तुम्हें जिस बुलंदी में देख लिया है, अब उसे देखने के बाद किसी गहराई में तलाश करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अम्मी आपको पता है आलियान बड़े ज़बरदस्त शायर हैं। कल उनका रेडियो पे इंटरव्यू आ रहा था तो मैंने सुना। अच्छा, आलियान ने कब शायरी शुरू कर दी? ये तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन कल मैंने पूरा इंटरव्यू नहीं सुना, पर बड़ी कमाल की शायरी थी। तो जब इंटरव्यू आ रहा था तब बताना था ना मुझे। मुझे क्या पता था कि ये वही वाले आलियान है। क्यों? क्या दुनिया में तुम हजारों इस नाम के लोगों को जानती हो? आप भी तो कितनी बेखबर हैं अपने रिश्तेदारों से, हालांकि आपके सगे भांजे हैं वो। हाँ बेटा, कुछ खिंचाव है। जब ये खत्म हो जाएगा तो हम फिर से एक हो जाएंगे। क्यों, अभी हम एक नहीं हैं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम मिलते हैं, आना जाना है। खाक आना जाना, सालों हो गए, ना वो लोग आते हैं ना कभी हम जाते हैं। हाँ ये तो है, कोई आ जा नहीं सका। अम्मी कभी कोई प्रोग्राम बनाए ना, हम चलते हैं। इतना आसान नहीं है। क्यों, इसमें कौन से पहाड़ तोड़ने पड़ेंगे? ओहो, ये तुम किस जिक्र को लेकर बैठ गई और मैं किस काम के लिए तुम्हारे पास आई थी? अच्छा बोलें, बताएं क्या काम है? कल शमसा की मंगनी है, तुम चलोगी? अरे किसी की मंगनी और शादी और मैं ना जाऊं? तो फिर ऐसा करो कि आज ही जाके अपना दुपट्टा ले लो,
वरना कल बाजारों के चक्कर लगाती फिरोगी। अरे नेकी और पूछ पूछ। अम्मी मैं अभी तैयार होकर आती हूँ, फिर चलते हैं, ठीक है? हेलो आंटी, फरीद बात कर रहा हूँ। हाँ फरीद, कैसे हो बेटा? इतने दिनों से तुमने चक्कर ही नहीं लगाया। जी आंटी, बस मसरूफियात ऐसी थी, आज आपकी ज़रूरत पड़ गई तो आपको फ़ोन कर लिया। ज़रूरत? खैरियत तो है ना? मैं सोच रहा था कि आपसे बात करूं या नहीं, पर बात ही कुछ ऐसी है, आप ही मुझे सही गाइड कर सकती हैं। तुम पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो? साफ साफ बताओ, हुआ क्या है? मुझे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, मैं इसीलिए आपसे बात कर रहा हूं। तुम उसे पकड़कर हमारे पास क्यों नहीं लेके आए? आंटी, वो मेरे काबू से बाहर हो गई है, जब ही तो आपसे कह रहा हूं। लेकिन लाइजा ने ऐसा किया क्यों? उसने साफ कह दिया कि वो बचपन की मंगनी को नहीं मानती। आंटी, अगर वो ऐसा नहीं चाहती तो आप जबरदस्ती मत करें, प्लीज। रेशम सी रेशम का आपकी वो यूफोन सिम जो 1 अप्रैल 2012 से आपके इस्तेमाल में नहीं है, उसे खुद अपने फोन में वापस लगाकर फ्री लिख के 234 पर SMS या कॉल करें और बैलेंस लोड किए बगैर हासिल करें 100 मिनट्स और 1000 SMS बिल्कुल मुफ्त। इसके साथ साथ 2 महीनों तक हर रोज जितना ज्यादा बैलेंस इस्तेमाल करें उतने ही मिनट्स और दुगने SMS हासिल करें बिल्कुल फ्री।